न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं सिरसा के पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हुआ हूं। यहां पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा पंजाब नेशनल बैंक के सामने। यहां पे एक सबसे बड़ी लापरवाही पंजाब नेशनल बैंक की हमें देखने को मिली है। इस भाई साहब ने जैसा कि मुझे बताया और उसके बाद बैंक मैनेजर से भी जाके बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस भाई ने ये कागज़ मुझे दिखाए। इन कागज़ के अंदर एक 6 लाख रुपए का चेक लगाया था, जिसमें पीएनबी सिरसा का जो ये कुछ इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे 6 लाख रुपए का चेक था, उसकी फ़ोटो जो है, लेकिन ये चेक जो है अभी तक इनके खाते में डिपॉजिट नहीं हुआ है। 1 महीना हो गया। बिल्कुल जी, 1 महीना हो गया। उसके बाद इन्होंने ये शिकायत दी, एप्लीकेशन दी, रिटर्न में दी और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जब पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार भाई साहब से बात करते हैं। क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था जी कि मैं 23 तारीख को मैंने यहाँ पे चेक डाला था जी। तो वो क्या है कि मतलब 2 दिन में बाहर निकल गया और उसके बाद में मैंने आगे जब इनको बताया कि मेरे पास अभी तक कोई मैसेज वगैरह नहीं आया है, तो इन्होंने बोला भी आप 2 दिन के बाद आना। फिर मैं 2 दिन के बाद आता हूँ तो बोल रहे कि चेक आपका गुम हो गया, आप 2-4 दिन के बाद आए। फिर उस दिन मैंने एप्लीकेशन डाल दी इनको कि ऐसे ऐसे करके मेरा चेक गुम हो गया, इसके ऊपर कार्रवाई करें आप। तो उसके बाद सर मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ। 12 तारीख को फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे का फ़ोटो मांगने के लिए एप्लीकेशन डाला। अभी तक सर इसके मतलब कोई जवाब दे ही नहीं रही है बैंक वाले। अच्छा। अभी मैंने इनको बोला था आप मेरे को ये लिख के दे दो लेटर पैड पे कि हमसे गुम हो गया, जो मैं आगे कोई भी कार्रवाई कर लूँ। अब मेरे को ये चीज़ लिख के नहीं दे रहे हैं ये। अच्छा, ये बोल रहे हैं अभी 1 हफ्ता और लगेगा। अच्छा, अभी इन्होंने लिख के जो दिया है, टाइप करके दिया है, विद रेफरेंस टू योर कंप्लेंट रिगार्डिंग चेक नंबर, ये था वी सबमिटेड दैट मैटर इज अंडर इंक्वायरी, यानी कि इस पे इंक्वायरी चल रही है। वी फर्दर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोवाइड द डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ द चेक, यानी कि आप जो चेक आपने लगाया था उसकी रिसिप्ट हमें दीजिए। चलिए अब मैनेजर साहब से बातचीत करते हैं कि क्या वो रिसिप्ट जो चेक लगाते हैं, जो चेक यहाँ पे डालते हैं, उनकी रिसिप्ट वो पर्टिकुलर देते हैं या नहीं देते, या जितने चेक डाले हुए हैं अब तक उनकी कितनी रिसिप्ट उन्होंने दी है, जो कि इस भाई साहब से ये मांग रहे हैं। पूरा मामला 6 लाख रुपए का है। एक परिवार का अगर चेक गुम हो जाता है तो दूसरा अगला चेक दे ना दे वो अलग बात है, दे देता है तो अच्छी बात है भाईचारे में। अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने केस करना था उन पर, एक बार पहले चेक बाउंस रखा है, लेकिन अब इन्होंने चेक घुमा दिया तो इनके 6 लाख रुपए घुमा दिए हैं। चलिए मैनेजर साहब क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। अब इस बारे में हम बैंक के अंदर गए मैनेजर साहब से बातचीत करने, तो मैनेजर साहब ने कैमरा देखते ही दूर से ही बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। हमने उनसे जानना चाहा कि ये जो कंप्लेंट है, ये शिकायत दे रखी है, एक चेक गुम हुआ है, 6 लाख रुपए का मामला है, तो मैनेजर साहब का कहना है कि इस बारे में वो कुछ भी बताने के लिए ऑथोराइज नहीं है। ऑथोराइज जो पर्सन है उनसे जाके बातचीत कीजिए। अब न जाने कौन ऑथोराइज है इसमें और उसको क्या पता इस चीज़ का पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो गलती करता है वो ऑथोराइज नहीं होता। अब यहाँ पे इस भाई ने 6 जनवरी को एक शिकायत दी थी। 6 जनवरी को शिकायत देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने एक कागज़ ले रखे हैं। एक इन्होंने 12 जनवरी को ये शिकायत दी थी, एप्लीकेशन दी थी बैंक के अंदर। 12 जनवरी को शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये चेक कितनी तारीख को लगाया था आपने? 23 तारीख को। 23 दिसंबर को चेक लगा हुआ है। आज 23 जनवरी आने को है, यानी कि 1 महीने के लगभग का समय हो चुका है और ये चेक नंबर वगैरह सब कुछ इस पे इन्होंने दे रखा है। ये चेक की फ़ोटो आपको किसने भेजी थी? ये चेक की फ़ोटो भेजी थी जो यहाँ पे एक कार्य मतलब कर्मचारी है। अच्छा, तो मतलब वो बैठे हुए थे सीट पे, मेरे फ़ोन का बैक कैमरा काम नहीं कर रहा था। मैंने उनको बोला आप मेरे को ये फ़ोटो खींच के डाल दो। हाँ जी, तो उन्होंने भेजी थी। अच्छा, बैंक के एम्प्लॉय ने इनको ये चेक की फ़ोटो भेजी है, यानी कि चेक तो इनके बैंक के अंदर लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उसके बाद बैंक से जब रिटर्न में मांगते हैं कि हमने पुलिस कंप्लेंट करनी है, आप लिख के दे दीजिए कि हमारे से चेक गुम हो गया, तो बैंक जो है वो क्या लिख के देता है कि रिसीविंग दो, इसकी रिसिप्ट दो जो आपने चेक लगाया था। अब रिसिप्ट इन्होंने ली
थी नहीं। ऐसे में आपसे भी एक अनुरोध है कि आप भी अगर भविष्य में कोई चेक लगाते हैं या बैंक में कोई भी काम करते हैं तो उसकी रिसिप्ट जरूर लें। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए हैं, जब मैनेजर साहब से हमने बातचीत की कि क्या उन सीसीटीवी के आधार पे जो है ये आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो मैनेजर साहब ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। यानी कि सीधा सीधा कहूँ कि पंजाब नेशनल बैंक की लापरवाही की वजह से इस भाई के, इस युवक के 6 लाख रुपए की जो है वो चपत लग चुकी है। ऐसे में अब आने वाले समय में क्या बैंक ये 6 लाख रुपए भरेगा, क्या ये बैंक ये शो करेगा कि हमारे बैंक के अंदर ये चेक लगा हुआ था, या फिर बैंक ये शो करेगा कि हमारे बैंक के अंदर ये 6 लाख रुपए का चेक नहीं लगा हुआ था। चलिए इस भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, ये चेक जो था ये किससे लिया था आपने, क्या मामला आपका पूरा चल रहा है इसमें? ये मामला ये था जी कि एक अजय बेरड़ है जी राउत सर से, तो उसके साथ मैंने काम किया था। तो वो मतलब पैसे मेरे से लेता रहा और करार देता रहा। वो करार पे उसने मतलब कभी पैसे वापस नहीं किए मेरे को। तो ऐसे करते करते सिक्योरिटी के तौर पे मैंने चेक लिए थे और वो चेक मतलब लगाने के लिए यहाँ आया था और ये मतलब ये हो गया जी। अच्छा, 6 लाख रुपए उनसे लेने थे आपने? हाँ जी, 6 लाख। दोबारा से चेक नहीं दे सकते आपको बना के? तो वो दोबारा नहीं देगा सर, उसने मतलब मना कर दिया पैसा देने से। अच्छा। तो इसीलिए तो फिर मैं ये चेक बाउंस करवाने के बाद केस करने वाला था। अच्छा, अभी ये चेक और गुम हो गया जी। ठीक है। कहीं आपको लगता है कि इसमें मिली भगत भी हो सकती है? सर इसमें क्या कह सकते हैं अब, क्योंकि पहली बार लगाया था मैंने, यहीं पे लगाया था, एक बार बाउंस हो चुका, दूसरी बार लगाया है तब ये मतलब प्रॉब्लम आ रही है अभी आगे। आप पुलिस कंप्लेंट करने गए थे? नहीं सर, अभी जाऊंगा सर, क्योंकि ये मेरे को चाहिए था इनका रिटर्न में। अच्छा, अभी मेरे को ये रिटर्न में मिल गया, अभी मैं सीधा पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा। ठीक है। अभी उनको चलिए, अब इसमें है ना, इन्होंने ये दे तो दिया है कि रिगार्डिंग कंप्लेंट आपका चेक नंबर जो था ये तो इसमें दे दिया है कि ये चेक नंबर के मैटर इज अंडर इंक्वायरी तो चल रहा है। चलिए आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ बनता है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, पंजाब नेशनल बैंक की लापरवाही की वजह से एक युवक को 6 लाख रुपए की चपत जो है वो लगती हुई दिखाई दे रही है। क्या बैंक इसकी भरपाई करेगा या फिर इस युवक को ये 6 लाख रुपए की चपत लगेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा।